सभी समझ गए किसकी तस्वीर है? श्रीनिवास की जयंती को मैथमेटिक्स इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में मनाया जाता है। इनका जन्म 22 दिसंबर 1887 को तमिलनाडु के इरेड नामक गांव में हुआ। ये एक ब्राह्मण परिवार से संबंध रखते थे। इनके पिताजी का नाम श्रीनिवास इयंगर था, जो कि एक कपड़े की दुकान पर मुहिम का कार्य करते थे। इनकी माताजी का नाम कोमल तम्मल था। वे एक महिला थी, गृहिणी महिला थी। इनके जन्म के एक वर्ष पश्चात इनका परिवार कुंभकोणम नामक स्थान पर आकर बस गया और वहीं पर इनकी आरंभिक शिक्षा हुई। श्रीनिवास जी 3 वर्ष तक बोल नहीं पाए, तो इनके माता पिता को बड़ी चिंता हुई कि हमारा बच्चा 3 साल का हो गया और अभी तक बोलना नहीं सीखा। तो उन्होंने वहीं एक विद्यालय में इसका दाखिला करवा दिया। ये ज्यादा कुशाग्र बुद्धि के नहीं थे। इनका ध्यान पढ़ाई की ओर थोड़ा कम था, लेकिन गणित विषय की ओर बहुत ज्यादा था। अन्य विषयों के जब कालांश लगते थे तो उसमें भी ये गणित की ही पढ़ाई करते थे, जिसका परिणाम यह हुआ कि इन्होंने स्कूली शिक्षा में ही कॉलेज स्तर का मैथ पढ़ लिया और जब 11वीं की परीक्षा दी तो केवल गणित को छोड़कर अन्य विषयों में फेल हो गए। और 12वीं की परीक्षा इन्होंने दी, प्राइवेट परीक्षा दी, उसमें भी इनका यही परिणाम रहा कि ये गणित को छोड़कर अन्य विषयों में फेल हो गए। और गणित विषय में इतने रुचि रखते थे कि इन्हें गणित और अंग्रेजी दोनों विषयों में छात्रवृत्ति प्रदान की गई। समझते हैं सभी छात्रवृत्ति? इसके पश्चात जब ये 31 वर्ष के हुए तो इन्होंने गणित के 128 सूत्र लिखे और उन्हें शोध के लिए G.H. हार्डी नामक एक अंग्रेज प्रोफेसर को भेज दिया कि आप इन्हें पढ़कर बताएं कि ये जो मैंने सूत्र लिखे हैं सही हैं या नहीं है। जब हमारे अंग्रेजी प्रोफेसर ने इन सूत्रों को पढ़ा तो वे बड़े प्रभावित हुए और उन्होंने अपने कॉलेज में इन्हें इनवाइट किया, इन्हें न्योता दिया। लेकिन बाद में एक ट्रिनिटी कॉलेज में इन्हें सदस्यता प्रदान की गई और कहा जाता है कि ट्रिनिटी कॉलेज में जो इन्हें सदस्यता मिली वह सदस्यता हमारे प्राप्त करने वाले ये पहले भारतीय थे। 33 वर्ष की आयु में इन्हें एक क्षय रोग हो गया और 26 अप्रैल 1920 को इन्होंने अपने जीवन की अंतिम सांस ली। इन्होंने 3884 समीकरण बनाए और गणित में एक नंबर आता है 1729, जो रामानुजम के नाम से ही जाना जाता है। तमिलनाडु राज्य में इनके जन्म दिवस को IT के नाम से मनाया जाता है और हमारे भारत में इंटरनेशनल मैथमेटिक्स डे के रूप में इनके जन्म दिवस को मनाया जाता है। 2014 में इनके जीवन को लेकर एक फिल्म बनाई गई जो कि एक तमिल भाषा में थी और 2015 में एक अन्य फिल्म आई जिसका नाम था मैन हु न्यू इन्फिनिटी। इस प्रकार अपनी छोटी सी उम्र में 33 वर्ष की उम्र में ही श्रीनिवास ने अपने आप को इस संसार में महान गणितज्ञ के रूप में स्थापित किया। ऐसे महान पुरुष को हम हृदय से प्रणाम करते हैं और उम्मीद करते हैं आपसे कि आप भी उनके बारे में अधिक जानेंगे। और ये जरूरी नहीं है कि हम बहुत ज्यादा साल जिए, जरूरी ये है कि हमने जितना समय जिया है वह हम सही से जिए, अपने देश के लिए जिए, अपने समाज के लिए जिए। जय हिंद, धन्यवाद।